Assalamu alaikum, dear students. Once again, I welcome you, Superior Learning Management System. स्टूडेंट्स कल हमने जो था अपना चैप्टर नंबर 11 जो था मिस्टर चिप्स का पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि हमने जो था वो डिस्कस किया था कि मिस्टर चिप्स जो है उसकी राल्स्टन के साथ जो है वो फाइट होती है, रो होता है, झगड़ा होता है। और इसमें राल्स्टन जो है वो मिस्टर चिप्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो चार्जेस लगाता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो उस पर चार्ज लगाया जाता है वो क्या कहता है कि आपकी जो हैबिट्स हैं वो स्लोवनली है, उसमें स्लगिशनेस है। और इसके अलावा जो सबसे मेजर चार्ज जो लगाया था वो क्या था, इनसुबॉर्डिनेशन। उन्होंने कहा था कि अगर आपकी जगह पे कोई और होता तो मैं इसको इनसुबॉर्डिनेशन समझता, लेकिन आपके केस में मैं समझता हूँ कि ये मैटर है किस चीज़ का, ऑब्सनेसिटी का, यानी जिद्दी होने का, हक दरम होने का। मिस्टर चिप्स जो है वो उसके जवाब में आपको पता है कहते हैं कि राल्स्टन जो है वो ब्रुकफील्ड को जो है वो एक फैक्ट्री की तरह चलाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ से एक ऐसा कल्चर प्रोड्यूस हो रहा है, एक ऐसी तहजीब जन्म ले रही है जिसके अंदर सिर्फ जो है वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, जो पैसे के पीछे जो है वो भाग रहे हैं। तो इस तरह राल्स्टन और मिस्टर चिप्स की जो है वो कह लें कि काफ़ी ज़्यादा जो है उनमें बिटर वर्ड्स की जो है वो एक्सचेंज होते हैं, उसमें आती है। लेकिन एंड के ऊपर हम देखते हैं कि राल्स्टन के ऑफिस से जब मिस्टर चिप्स निकलता है तो बाहर एक स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट वो खड़ा होता है, वो देख रहा होता है, वो राल्स्टन से मिलने के लिए आया होता है। उसने सारी बातचीत जो है वो सुन लेता है और वो जाके अपने स्टूडेंट्स को बताता है, स्टूडेंट्स जो है वो अपने बताते हैं टीचर्स को, और इस तरह घर वालों को बताते हैं, और इस तरह पूरा स्कूल जो है वो राल्स्टन के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और मिस्टर चिप्स को जो है वो फेवर करते हैं। फिर हमने देखा था कि जो ब्रुकफील्ड का जो बोर्ड ऑफ चेयरमैन था सर जॉन रिवर्स, जो कि बजाते खुद मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था, वो वहाँ पे मिस्टर चिप्स के पास आता है और आके मिस्टर चिप्स से कहता है कि वो जब तक चाहें यहाँ पे जो है वो रह सकते हैं। आज स्टूडेंट्स हम अपना जो है वो चैप्टर नंबर 12 जो है वो डिस्कस करेंगे मिस्टर चिप्स का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो है मिस्टर चिप्स ने एक फेयरवेल स्पीच की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें उन्होंने बहुत डिफरेंट चीज़ें जो थी वो शेयर की थी। तो उसको देखते हैं। चैप्टर नंबर 12 के जो मेजर पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं कि राल्स्टन लेफ्ट ब्रुकफील्ड इन 1911, कि 1911 में राल्स्टन जो था वो ब्रुकफील्ड को छोड़ के चला गया। ही लेफ्ट ब्रुकफील्ड टू बेटर हिमसेल्फ, कि यानी वो खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए जो था उसने ब्रुकफील्ड को जो था वो लीव कर दिया था। He was offered the headship of the one of the greatest public school. उसको जो था वो एक जबरदस्त किस्म के पब्लिक स्कूल के अंदर जो थी हेडशिप की ऑफर हो गई थी, जिसकी वजह से राल्स्टन जो था वो स्कूल छोड़ के चला गया। Furthermore, after his quarrel, इसके बाद जो उसका झगड़ा था मिस्टर चिप्स के साथ, the situation had not been positive for him there. तो उसके लिए जो सूरत हाल थी वो भी वहां पे पॉजिटिव जो थी वो नहीं रही थी। चैट्रेस जो नया हेडमास्टर आया था वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द राल्स्टन, उसने राल्स्टन को आके जो था वो रिप्लेस किया था। चिप्स लाइक चैट्रेस, चिप्स जो था वो चैट्रेस को पसंद करता था कि ही वाज ओनली 34, कि वो सिर्फ 34 का था, इवन यंगर दैन राल्स्टन, ताकि राल्स्टन से भी ज्यादा जो था वो यंग था। ही वाज मॉडर्न, फ्रेंडली एंड सिंपैथेटिक। ही रिकॉग्नाइज्ड चिप्स सर्विसेज, उसने चिप्स की जो सर्विसेज थी, उसकी जो कंट्रीब्यूशन था ब्रुकफील्ड के लिए, उसको वो बहुत जल्द जो था वो उसमें तस्लीम कर लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था, एंड वेरी रिस्पेक्टफुली एक्सेप्टेड द सिचुएशन। मिस्टर चिप्स डिसाइडेड टू रिजाइन इन 1930, 1913 में मिस्टर चिप्स ने जो था वो रिजाइन करने का फैसला किया। ब्रॉन्च की वजह से, क्योंकि उनको डिजीज हो गई थी। ही वॉज ऑफ ड्यूटी फॉर द एंटायर विंटर टर्म, ये पूरे मौसम सरमा के सेशन के दौरान जो था वो अपने टीचिंग करने के लिए, क्लासेस लेने के लिए नहीं आ सकते थे। He thought, उन्होंने सोचा कि इट वुड बी अनफेयर, कि ये चीज़ अब गैर मुनासिब होगी, टू हैंग ऑन, यहाँ पड़े रहना, इफ़ ही कुड नॉट डू हिज जॉब ग्रेशियसली, कि अगर वो प्रॉपर तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म नहीं कर सकता है तो यहाँ पे अब रहना जो है वो गलत बात है।
मिस्टर जिप्स ने इस मौके के ऊपर स्टूडेंट्स एक फेयरवेल स्पीच जो थी वो दी थी। मिस्टर जिप्स की स्पीच जो थी वो प्रोलॉन्ग थी विद लाफ्टर व्हेन वी चेक्ड इट्स प्रोग्रेस, कि जो उसके चलने में, उसको फ्लो में जो थी बहुत ज्यादा जो थी वो रुकावट्स पैदा कर दी थी। There were several Latin quotations. इस स्पीच के अंदर मिस्टर जिप्स ने कई लैटिन कोटेशंस यूज की थी और इसके अलावा रेफरेंस दिया था द कैप्टन ऑफ द स्कूल बॉय का। उसके बारे में मिस्टर जिप्स ने बताया था कि कैप्टन जो है इसने मिस्टर जिप्स की सर्विसेज को बयान करते हुए एग्जेजरेशन से जो है वो काम लिया है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये कैप्टन ऑफ द स्कूल जो है ये एक एग्जेजरेटेड फैमिली से बिलोंग करता है। उन्होंने बताया कि मुझे इसका बाप याद है कि मैंने एक मरतबा उसको लैटिन ट्रांसलेशन के अंदर जो था वो 1 नंबर दिया था और उसने एग्जेजरेटेड करके उसके 1 के जो थे वो 7 नंबर बना दिए थे, जिससे उसको जो थे मुझसे काफी जो थी वो मार पड़ी थी। वहां मौजूद सब लोग जो है वो हंसना शुरू हो जाते हैं। फिर मिस्टर जिप्स ने रेफरेंस दिया लैम्प बॉय का। मिस्टर जिप्स ने बताया कि जब अर्लियर डेज थे तो हमारे पास एक डोमेस्टिक स्टाफ हुआ करता था जिसको हम लैम्प बॉय कहा करते थे। उसकी और कोई ड्यूटी नहीं होती थी कि पूरे जो स्कूल के लैंप होते थे वो उनको जो था वो पॉलिश करता था, शाइन करता था, ट्रिमिंग करता था, इसलिए उसको जो था वो लैंप बॉय कहा जाता था। फिर मिस्टर जिप्स ने जर्मन मिजल्स का जिक्र किया कि स्कूल के अंदर जो था जर्मन मिजल्स की डिजीज फैल गई थी और स्कूल का जो हॉल जो था वो 1/3 स्टूडेंट से तो था वो भर गया था। फिर बॉनफायर पार्टी का जिक्र किया कि बॉनफायर पार्टी के ऊपर, पवेलियन के ऊपर जो थी वो आग जलाई गई और वो इस कदर बढ़ गई थी कि बाद में जो था फायर ब्रिगेड के हमले को जो था वो बुलाना पड़ा था। और क्योंकि उस वक्त मैफकिंग नाइट थी और सब लोग जो थे वो खुद अपनी सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो मिस्टर जिप्स ने रेफरेंस दिया था कि उसमें से 5 लोग जो आए थे वो बड़ी रिग्रेटेबल कंडीशन के अंदर थे कि उनको डिस्क्राइब करना जो है वो मुश्किल है। हार्ड फ्रॉस्ट का जिक्र किया था कि शदीद जब बर्फबारी जो थी वहां पे हुई थी। इसके अलावा उन्होंने मिसेस ब्रूल का रेफरेंस दिया था कि जो ब्रुकफील्ड में टक शॉप के ऊपर जो थी वो काम करती थी। हर फोटोग्राफ वाज स्टिल देयर इन द टक शॉप, कि उसकी जो पिक्चर है वो अभी भी टक शॉप के ऊपर जो है वो लगी हुई है। फिर मिस्टर जिप्स ने चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स के बारे में बताया था कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं सर जॉन रिवर्स के बारे में, तो उसके बारे में उन्होंने बताया था कि ही आल्सो स्टेटेड कि जॉन रिवर्स कुड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द जेरेंट्स एंड द जेरेंटिव इन हिज स्कूल डेज। तो ये वो डिफरेंट कह लें कि रेफरेंसेस थे, डिफरेंट जो थे वो इंडिकेशंस थी जो मिस्टर जिप्स ने अपनी फेयरवेल स्पीच के दौरान जो थी वो डिस्कस की थी। और स्टूडेंट्स इस चैप्टर का फेयरवेल स्पीच जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड के अंदर जो है वो आता है। जिप्स ने कहा कि ही मोस्टली रिकॉर्ड हिज स्टूडेंट फेसेस, कि उसको ज्यादातर तो अपने स्टूडेंट्स के फेसेस जो हैं वो याद होते हैं। He said, उसने कहा कि he had thousands of faces in his mind, कि उसके जहन में हजारों चेहरे हैं, and his students never grew up at all, कि उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो कभी भी उसके सामने जो हैं वो परवान नहीं चढ़ेंगे, बड़े नहीं होंगे, वो उसके इमेजिनेशन में हमेशा वही रहेंगे। He asked his students, उसने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि to think of him sometimes, कि बास का वो भी उसके मुतालिक सोच लिया करें, as he would positively think of them, जैसे वो यकीनन उनके बारे में जो है वो सोचता रहता है। जी, मिस्टर जिप्स और मिसेस विकेट की जो है ये पिक है। लास्ट में स्टूडेंट्स जो था जिप्स ने जो था वो ज्वाइन किया था ब्रुकफील्ड 1870 में ड्यूरिंग मिस्टर वेदरबाई के टाइम के दौरान। ही सस्पेंड सर्विंग ब्रुकफील्ड 1913, 1913 तक जो था वो ब्रुकफील्ड में अपनी सर्विसेज जो थे वो प्रोवाइड करते रहे। व्हेन ही गॉट रिटायरमेंट, और जब उनको जो था वो सांस की बीमारी हुई थी तो उस वजह से उनको रिटायरमेंट लेना पड़ी थी। दिस मीन, इस बात का मतलब है कि ही स्पेंड 42 ईयर्स इन ब्रुकफील्ड, कि उन्होंने ब्रुकफील्ड में तकरीबन जो थे वो 42 साल जो थे वो गुजारे थे। 42 साल जो थी वो ब्रुकफील्ड की जो थी उन्होंने सर्विसेज की थी। इसी दौरान स्टूडेंट्स जब मिस्टर जिप्स जो था स्कूल से रिटायर हो गए तो वो वेस्ट ब्रिटेन जो थे वो अपना टाइम गुजारने के लिए, इलाज के लिए वहाँ पे गए स्टेफल के साथ। स्टेफल जो था वो जर्मन टीचर था और मिस्टर जिप्स था वो यंगर था, और दोनों का वक्त जो था वो बहुत अच्छे तरीके से जो था वहाँ पे गुजरा था। दोनों एक दूसरे का खूब जो था वो ख्याल रखते थे।
जब मिस्टर चिप्स जो थे वापस आ गए तो मिस्टर चिप्स डिड नॉट कट हिमसेल्फ टोटली फ्रॉम ब्रुकफील्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ये अपनी रिटायरमेंट के बाद भी मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड से अपना जो तल्लक था वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया था। उन्होंने फिर भी खुद को जो था ब्रुकफील्ड के साथ जो था किसी न किसी शक्ल के अंदर जो था वो जोड़े रखा था। He lived just across the road from the Brookfield at Mrs. Wickett's। वो मिसेस विकेट के यहाँ जो था वो रहने के लिए चले गए थे। अब उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी कि ही हैड ऑल द न्यू बॉयज टू टी, कि ब्रुकफील्ड में आने वाले तमाम जो नए स्टूडेंट्स होते थे उनको मिस्टर चिप्स जो थे वो चाय पर बुलाते थे। वॉच द मैचेस ऑन द ब्रुकफील्ड ग्राउंड, ब्रुकफील्ड में होने वाले तमाम मैचेस जाके देखते थे। एट विद द हेड एज वेल एज द मास्टर, और वो एक सेशन में जो था वो हेड के साथ खाना खाते थे और एक सेशन में जो था वो मास्टर्स के साथ। वंस अ टर्म, सेशन में एक मरतबा, एंड एडिटेड द एडिशन ऑफ द ब्रुकफील्ड डायरेक्टरी, ब्रुकफील्ड की जो डायरेक्टरी थी उसकी एडिशन करते थे, एडिटिंग करते थे। वन ऑफ हिज जॉब वाज टू रीड द न्यूज़पेपर, उनका एक जो टास्क था कि वो टाइम्स अखबार पढ़ते थे एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। He had been very keen on reading newspaper and detective story, कि उन्हें अखबार पढ़ने का और जासूसी कहानियां पढ़ने का जो था वो बहुत शौक था। तो स्टूडेंट्स, ये मिस्टर चिप्स की लाइफ थी आफ्टर रिटायरमेंट, के आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने खुद को जो था वो ब्रुकफील्ड से किसी भी तरह जो था वो सेपरेट नहीं किया था, खुद को अलग नहीं किया था। वो किसी न किसी फॉर्म के अंदर जो था ब्रुकफील्ड का जो था वो हिस्सा बन के जो थे वो रहे थे। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो था वो आज का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12, गुड बाय मिस्टर चिप्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट थी वो मिस्टर चिप्स की एक तो फेयरवेल स्पीच थी, लेकिन उससे पहले राल्स्टन का जो है वो ब्रुकफील्ड छोड़ के जाना, कि उसको जो था वो किसी ग्रेटर स्कूल के अंदर जो थी हेडशिप की ऑफर हो गई थी, जिसकी वजह से जो था वो ब्रुकफील्ड को छोड़ के जो था वो चला गया था। उसके बाद राल्स्टन को जो था वो रिप्लेस किया था चैट्रिस, जो कि नया हेडमास्टर आया था, जो कि राल्स्टन से भी ज्यादा यंगर था। आपको बताया था कि राल्स्टन जो था वो 37 इयर्स का था और चैट्रिस जो था वो 34 इयर्स का था, और उसने आके तमाम सिचुएशन को जो था बहुत प्रॉपर तरीके से और ग्रेशियसली जो था वो एक्सेप्ट कर लिया था। फिर राल्स्टन के जो स्ट्रेट वर्ड्स थे उनका भी मिस्टर चिप्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो था वो इफेक्ट था, जिसकी वजह से मिस्टर चिप्स ने 1913 के अंदर जो था वो रिज़ाइन कर दिया, और इस मौके पे उन्होंने जो था वो एक फेयरवेल स्पीच की थी, जिसमें उन्होंने स्कूल के पास्ट डेज जो थे, पास्ट मेमोरीज जो थी वो लोगों के साथ जो थी वो शेयर की थी। उसमें उन्होंने कई लैटिन कोटेशंस का जिक्र किया था, और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा था अपने स्टूडेंट्स को कि कभी कभार मेरे लिए भी वक्त निकाल लिया करें, जिससे मैं आपके बारे में जो है वो सोचता रहता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो था वो आज का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12। इंशाल्लाह ताला कल हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज, थैंक यू एंड शुक्रिया।